वेलकम बैक टू माय चैनल फुरकान फूड सीक्रेट। आज आपके साथ चिकन कढ़ाई की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी। आप जब इसे घर में एक बार इस रेसिपी के साथ बनाएंगे तो यकीन करें कि बाहर से लाना आप भूल जाएंगे। ये इतनी टेस्टी और मज़ेदार बनती है कि जब आप इसे घर में एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी गुजारिश है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और उसमें तकरीबन 1 कप घी को ऐड कर दिया है। घी को हम नॉर्मल सा गरम कर लेंगे। तो 1 किलो चिकन की मैं कढ़ाई रेडी कर रही हूँ, तो आपको क्वांटिटी साथ साथ बताती जाऊँगी। तो घी को हमने ज़्यादा गरम नहीं करना। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन ले लिया है। इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, साफ़ भी कर लिया था, और इसको अब इस घी में ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि घी मैंने ज़्यादा गरम नहीं किया, फिर ये चिकन चिपकना शुरू हो जाता है। सो मैंने इसको थोड़े से नीम गरम घी में ही फ्राई करना शुरू कर दिया है। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक हम चिकन को फ्राई करेंगे। इस टाइम पर चिकन को फ्राई करने से क्या होता है कि चिकन की जो ब्लड की स्मेल होती है वो इसमें ख़त्म हो जाती है। अब इसी दौरान मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी अपने टेस्ट के मुताबिक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल फ्लेम पे हमने इसे फ्राई किया है। अब 7 मिनट फ्राई करने के बाद मैं इसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज कटिंग करके बिल्कुल बारीक चॉप आपने करने हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। इसी तरह से आपने बारीक कटिंग करके इसमें ऐड कर देने हैं। 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक पेस्ट भी इसमें ऐड कर देना है। 5 अदद दरमियाने साइज़ के मैंने इसमें टमाटर सेंटर से कटिंग करके ऐड किए हैं। अगर आप चाहती हैं कि चिकन कढ़ाई की ग्रेवी अच्छी सी बने तो आपने इसमें 1 किलो चिकन में तकरीबन 300 ग्राम टमाटर ऐड करने हैं। 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे और इसको अब कवर करके रख देंगे। तकरीबन इसको हम फुल फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। और इसके बाद मैंने इसका कैप हटाया है। तो टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं। अब मैं इनका छिलका अलहदा कर लूँगी। आपने भी इसी तरह से छिलका अलहदा कर लेना है, छिलके निकाल लेने हैं। अब इसमें जो हमें पानी नज़र आ रहा है इसको फुल फ्लेम पे हम खुशक कर लेंगे, और जो टमाटर इसमें नज़र आ रहे हैं उनको हम मैश कर लेंगे। और चूल्हे का फ्लेम मैंने यहाँ पर फुल रखा हुआ है, और ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो खुशक हो जाए। और साथ ही हमने टमाटर को भी मैश करते जाना है ताकि हमारी जो चिकन ग्रेवी है वो अच्छी और मज़ेदार बने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका पानी जो है वो खुशक हो चुका है। अब मैं इसमें तकरीबन आधी चम्मच के करीब हल्दी ऐड कर दूँगी और आधी चम्मच के करीब ही सुरख मिर्च ऐड कर दूँगी। और 1 चम्मच भर के मैं इसमें क्रश चिली ऐड करूँगी। और यहाँ पर मैंने कुछ मसाले लिए हैं। 1 से 1.5 चम्मच साबुत धनिया है, आधी चम्मच काली मिर्च है, और 1 चम्मच मैंने गरम मसाला पिसा हुआ इसमें ऐड किया है। सुरख मिर्च मैंने इसलिए कम इस्तेमाल की है कि हमने दूसरी मिर्चें भी इसमें ऐड करनी है ताकि इसका जो बैलेंस है वो बरकरार रहे। अब इसको हम फुल फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। सारे मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि आप यहाँ पर मिर्च मसाले अपने टेस्ट के मुताबिक भी रख सकते हैं। और इसके बाद अब मैं इसमें 1 कप दही ऐड कर दूंगी। 1 किलो चिकन में हम 1 कप दही ऐड करेंगे। और अब हम इसको फुल फ्लेम पे अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि दही का जितना भी पानी है वो खुशक हो जाए। चिकन को हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि इसके अंदर जो हमने घी ऐड किया है वो बिल्कुल अलहदा हो जाए और ऊपर नज़र आना शुरू हो जाए। जब तक से हमें घी ऊपर नज़र आना नहीं शुरू होता हम इसको फ्राई करते रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घी हमें नज़र आना शुरू हो चुका है। और अब इस वक्त भी हम इसकी अच्छी सी बुनाई करेंगे। इस वक्त जब हम इसकी बुनाई करेंगे तो इसका टेस्ट जो है बहुत मज़े का और ज़बरदस्त बन के आएगा। और यहाँ पर मैंने चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल नॉर्मल कर दिया है। अब हम इसको फुल फ्लेम पे फ्राई नहीं करेंगे।
अब इसको हम नॉर्मल फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घी जो है मुकम्मल तौर पर ऊपर नज़र आना शुरू हो चुका है, यानी कि उसने ग्रेवी को छोड़ दिया है। तो इसी दौरान आप मिर्च मसाले का टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर नमक कम ज़्यादा है तो उसे पूरा कर लें। और इसके बाद मैं इसमें कुछ हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी। यहाँ पर हरी मोटी मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है, जस्ट मेरे पास सिर्फ यही थी तो मैंने यही ऐड कर दी हैं। और अब इसमें मैं आधी चम्मच के करीब गरम मसाला भी ऐड कर दूंगी। गरम मसाला जो हमने ऐड किया है वो पिसा हुआ है, और अगर आप इसमें ऐड नहीं करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल ये आखिरी स्टेप है और तकरीबन हमारी चिकन कढ़ाई जो है वो बनके रेडी है। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी बनके रेडी हुई है। और एक लास्ट स्टेप हम इसका ज़रूर करेंगे, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो ठीक है, वरना तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर ये स्टेप आप कर लेती हैं तो इसमें बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आ जाता है, बिल्कुल चिकन टिक्के जैसा। तो यहाँ पर आपने एक रोटी का टुकड़ा रखना है और कोयले को खूब अच्छी तरह से दहका लेना है और उसको रोटी के टुकड़े के ऊपर इस तरह से रख देना है। तो घी के 2 से 3 कतरे आपने इसके ऊपर डाल देने हैं। और लेकिन उससे पहले इसमें थोड़ी सी कटी हुई अदरक और थोड़ी सी कटी हुई 2 से 3 अदद हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे। और 2 से 3 कतरे घी के हम कोयले के ऊपर डाल देंगे और फ़ौरन से जो है इसको कवर कर देंगे। अब इसका जितना भी धुआं है वो चिकन कढ़ाई में ही जमा हो जाएगा। तो ये करने से इसमें इतना टेस्ट आता है, ऐसा महसूस होता है जैसे बिल्कुल चिकन टिक्का कढ़ाई हम खा रहे हैं। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी बनके रेडी होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो अगर ये वीडियो रेसिपी आपको पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, मेहमानों के साथ, और लाइक भी कीजिएगा और अच्छे सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।